बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 इंच का प्लॉटर बना गया है, साबुन बनाने की मशीन। इसकी एक वीडियो बनाई जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि हर मरतबा मशीन के अंदर कुछ बेहतरी लाई जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ तब्दीली की जाए, उसमें कोई बेहतरी लाई जाए जिसमें काम करने वाले को, कारीगर को और मशीन ले जाने वाले को, इन्वेस्टमेंट करने वाले को फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कुछ चेंजिंग की गई है, इंशाल्लाह आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। ये 5 इंच प्लॉटर है, साबुन बनाने की मशीन। मैं जो 5 इंच वाला प्लॉटर बनाता हूँ, इसकी लेंथ, बरम की लेंथ जो होती है 24 इंच होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 24 इंच लेंथ होती है। और ये बाहर से 6.5 इंच होता है, अंदर से जो इसका साइज़ होता है वो 5 इंच होता है। ये डबल जैकेट होता है, इसमें पानी चलता है, ये एक तरफ से पानी आता है, एक तरफ से पानी को निकासी होती है। पूरा 5 इंच, जिसे 5 इंच कहा जाता है। ये इस पर हीटर है, हीटर हेड पर लगता है, हेड इस अंदाज से बनाया जाता है। अंदर से टेपर होता है, रिड्यूस होता है ये, ताकि साबुन अच्छी तरह कंप्रेस होकर और थिक होकर एक जान होकर निकले। हीटर से उसे हीट दी जाती है ताकि उसमें मुलायमियत, पॉलिश और ख़ूबसूरती आए। ये इसका टेबल है, इस पर बार कटिंग होते हैं। ये इसमें प्रनाला सिस्टम बनाया गया है। पहले शुरू में जो प्लॉटर बनाए गए थे उसमें प्रनाले का सिस्टम नहीं बनाया जाता था, लेकिन वक्त की ज़रूरत के तहत ये साथ साथ हमने प्रनाले का भी इजाफ़ा किया है। इसका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि बाथ सोप जो होता है उसको रिपीट करना होता है, पहले मोटा नूडल, फिर उससे बारीक नूडल से। और एक और जो मैंने चीज़ जो ईजाद की है मिलर प्लेट, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। वो दाने को अच्छी तरह मार देता है, मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करता है, तो उसमें रिपीट करने में ये प्रनाले का बड़ा अहम किरदार है। यहाँ से माल डलता है, जो माल निकलता जाएगा, इस पे आगे कटर लगा होगा, जो माल निकलता जाएगा यहाँ पर नीचे टप रखा होगा, इस प्रनाले के ज़रिए उस टप पर आ जाएगा। इस तरह काम करने में बहुत सहूलत रहती है। 2 इंच 2 सूत्र का इसका फ्रेम बनाया जाता है, 16 गेज की चादर लगाई जाती है इस पर। इसमें अब जो हम इजाफी कर रहे हैं वो कर रहे हैं थर्मोस्टेट का। ये जो आप डिजिटल मीटर देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेट का, ये डिग्री को नापने के लिए, सेंटीग्रेड नापने के लिए, इसकी हीट को चेक करने के लिए ये इसका डिजिटल मीटर है। 2 इसमें सेलेक्टर स्विच लगाए गए हैं। एक सेलेक्टर स्विच है हीटर को चलाने के लिए, थर्मोस्टेट को ऑन करने के लिए। दूसरा सेलेक्टर स्विच जो है वो पंप के लिए, हम इसके साथ वाटर पंप भी देते हैं। और ये जो मेन ब्रेकर लगाया गया है, ये मेन मोटर को चलाने के लिए, मोटर को ऑपरेट करने के लिए ऑन ऑफ का बटन ब्रेकर है। ये थर्मोस्टेट का सेंसर है। ये बिजली की तार आई हुई है, ये हीटर में लगी है। जैसे हम वहाँ से ऑन करेंगे, हीटर ने यहाँ पर हीट देना, गर्म होना शुरू हो जाना है, उसको सेंस करेगा ये सेंसर। और ये सेंस करके ये इस मीटर के अंदर आई हुई है तार इसकी, इसको बतलाता है कि इस वक्त ये कितने हीट हो चुकी है, साबुन को कितनी हीट चाहिए। हर साबुन के लिए साइज हीट मुख्तलिफ होती है, कोई 135 ग्राम का है, कोई 120 ग्राम का है, कोई 80 ग्राम का है, कोई 45 ग्राम का है। तो हर एक साबुन को हीट मुख्तलिफ चाहिए होती है। पहले हम मैनुअल सिर्फ ऐसे ही हीटर लगा दिया करते थे, उसमें बाज़ औक़ात नए बंदे के लिए दुश्वारी हो जाती है। अब इसके अंदर हमने ये इजाफ़ा किया है डिजिटल मीटर का कि जितनी हीट चाहिए प्रॉपर उतनी ही मिलेगी। जैसे ही उससे थोड़ी अप होगी ये ट्रिप हो जाएगा, जैसे इससे डाउन होगी ये ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह ताला इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इसका सिलेक्टर है। इस वक्त हमने इसको 38 सेंटीग्रेड पर सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे जैसे इसकी हीट बढ़ती जाएगी ये ट्रिप हो जाएगा। ये भी ट्रिप हो चुके हैं। इस वक्त ये हीटर हीट किया हुआ है।
और जैसे हम, क्योंकि हम एक वीडियो बना रहे हैं, अगर इसके इंतज़ार में करें ना कि कितनी देर में इसने दोबारा लो होना है, डाउन होना है, इसकी हीट को कम होना है, तो हमें ज़रा देर लगेगी। हम आसान करने के लिए ऐसा करेंगे, इसके सेंसर को निकाल लेंगे। ये जो इसकी नोज़ल लगी है, इस नोज़ल में जो सेंसर लगा हुआ है, इसको निकाल लेंगे। ये पकड़ें भाई, तो ये जल्दी से इसको ना बैक करना शुरू कर देगा। अभी आप देखेंगे, ये डाउन होना शुरू हो गया। अभी जैसे ये लगाएं दोबारा हीटर को, सेंसर लगाएं, ये आवाज़ आई है, फ़ौरन उसने सेंस करना शुरू कर दिया और उसकी हीट बढ़ना शुरू हो गई। ये जब इसको फ्रिक्वेंसी को हम सेट करेंगे, तो जैसे बिल्कुल 38 पर लगाया है ना, तो ये 38 पर ट्रिप हो जाएगा। उसकी हीट को वो मुसलसल अपने सेंस करता रहेगा और कुछ ना कुछ वो बढ़ता रहेगा। अभी ये 39 पर आ चुका है, 40 पर आ गया, ये 41-42 तक जाएगा और फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 38 से नीचे आएगा, फिर दोबारा से ऑन हो जाएगा और फिर काम शुरू कर देगा। इसको ऑपरेट करने का बहुत आसान तरीका है। ये इसके यहाँ पे सेटिंग का बटन है, इसे दबाएंगे। अगर आप इसे डाउन करना चाहते हैं तो ये बटन है, इसे आप ये 37, 36 इस अंदाज से डाउन कर सकते हैं। और अगर आप अप करना चाहते हैं तो इसको मज़ीद अप करने के लिए इस अंदाज से इसको पुश करते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। ये हमने 38 पे किया है, अभी 39 पर, और ये 40 पर हो गया। और इस सिलेक्टर को, सेटिंग वाले बटन को दोबारा दबा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 40 पर हमने इसको सेट कर दिया है, 40 से ये 42, 43, 44 तक जाएगा। इसके बाद वापस होना शुरू हो जाएगा। अभी हम सेंसर इसमें से निकालते हैं, सेंसर निकालें, दोबारा से हम एक बार चेक कराते हैं अपने नाज़रीन को। निकालो, ये सेंसर निकाल दिया है। अब ये देखें, ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। ट्रिप हो गया, ट्रिप होने की आवाज़ भी आई है साथ में। अब हम दोबारा से इसमें लगाएंगे, लगा दें, ठीक हो गया। और इसको हम देखते हैं, ये हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये जैसे 40 पर पहुंचा है, इसकी फिर मतलब ट्रिप होने की आवाज़ आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मरतबा हमने इसके अंदर ये चेंजिंग की है, ये इजाफ़ा किया है, ये सहूलत पैदा की है इसके अंदर कि हमारी साबुन की मशीन ये बिला वजह बेतहाशा ऐसे ही राड को हीट ना करते रहे, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ज़्यादा हीट देने की वजह से साबुन नरम होता है, गुदगुदात सा होता है, चॉकलेट सा बन जाता है और नए बंदे को आजमाइश में डाल देता है। तो एक सहूलत की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाती है कि मशीनरी के अंदर पहले से कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो बाद नाज़रीन ये भी पूछते हैं कि साबुन के सेट में कितनी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। अमूमन इसमें 4 मशीनों का इस्तेमाल होता है। एक होता है मिक्सर, एक होता है प्लोडर, एक होता है कटर और चौथा होता है स्टैंपिंग मशीन। तो इस सेट के साथ हमने 3 मशीनें बनाई हैं, तीनों का तारुफ़ करवाते हैं। साथ साथ में आप देखिएगा, ये हमारे पास स्टील मिक्सर है, 35 kg स्टील मिक्सर, गियर मोटर के साथ। सबसे पहला आइटम मिक्सर ही होता है। इसमें मटेरियल को मिक्स किया जाता है। रिबन मिक्सर कहलाता है ये। स्टील चादर, स्टील सरिया, स्टील पट्टी, स्टील टब, स्टील का ही इसका ढक्कन है। इसका सिर्फ लोहे का फ्रेम होता है एंगल का, वरना ये सारा स्टील होता है। सबसे पहला आइटम साबुन की मशीन में ये मिक्सर होता है। मिक्सर में मिक्स होने के बाद प्लोडर पर सामान आता है सारा। तो इससे जैसे बनता है, तैयार होता है, रेडी होता है। यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं केक, वो कटिंग होता है। उसके बाद कटर पर जाता है। इन भाई ने हमारे से कटर नहीं बनवाया, तो वो मैनुअली तौर पे नैले से कटिंग करेंगे। उस कटर के बाद फिर आता है स्टैंपिंग मशीन, मैनुअल स्टैंपिंग मशीन। हैवी वेट के साथ 1.5 इंच सरिया, 2 इंच 2 सूत्र की मजबूत एंगल।
तो 4 चीज़ों का सेट होता है। ये होता है 3,75,000 रुपये का। इसमें हमने कटर नहीं बनाया था, इसलिए थोड़ा सा इसका कीमत कम है। इसमें कटर के पैसे शामिल नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ मशीनरी बनती रहती है। मुख्तलिफ मशीनरी बनवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। आबिद टेक्निकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर वर्कर, शहर खानेवाल। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0313 620 7992 और मेरा जैज़ वाला नंबर है 0321 73 77 175। मेरी फ़ेसबुक आईडी है आबिद अत्तारी के नाम से और मेरा यूट्यूब चैनल है आबिद अत्तारी मशीनरी मेकर के नाम से। मज़ीद कोई अच्छी वीडियो के और अच्छी मशीनरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।